एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक तलवारबाज को कई सारे सामुराई घेर के खड़े होते हैं। तभी उनके बीच में लड़ाई होती है और वो तलवारबाज उन सभी सामुराइयों को बड़े आराम से मार देता है। और उसी के कुछ देर में वहाँ पे काफी सारे और सामुराई आ जाते हैं और इस बार आता है उनके साथ उनका लीडर। और जैसे ही वो सामुराई तलवारबाज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनका लीडर उन्हें रोकता है और बोलता है, इत्तादोरी बत्तोसाई, तुम्हारा अंत मैं ही करूंगा। और इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जिसमें रुरोनी अकेले चल रहा होता है। तभी उसको पीछे से एक लड़की रोकती है और कहती है कि तुम पकड़े गए। कोई भी इतना रात को तलवार लेकर नहीं घूमता, ये कानून के खिलाफ है। और वो उस पर हमला कर देती है और रुरोनी फिर नीचे गिर जाता है। तभी लड़की बोलती है कि बड़ी आसानी से हार गए, कौन हो तुम। फिर वो अपना नाम रुरोनी बताता है। फिर वो रुरोनी को अपनी तलवार दिखाने को बोलती है और वो कहती है कि ये तो एक साका बातों है, इस पे तो कोई धार ही नहीं है और ना ही कोई लड़ाई के निशान। तभी पुलिस की सीटी बजाने की आवाज आती है और वो लड़की उस आवाज के पीछे चली जाती है। वहां पर एक निंजा पुलिस वालों को मार रहा होता है। तभी वो लड़की वहां पहुंच जाती है और उस निंजा पर हमला कर देती है। लेकिन वो निंजा काफ़ी ताकतवर होता है और उसे घायल कर देता है। और तभी वहाँ पर रोनी आ जाता है और फिर काओरू को बचा लेता है। तभी वहाँ पर और बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो निंजा वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे काओरू भी भागने लगती है। तभी रुरोनी उसे रोक लेता है और रुरोनी कहता है कि इस घायल हालात में उसका पीछा करना खतरनाक हो सकता है और पुलिस भी आ चुकी है, जिससे पहले हमसे पूछताछ हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर काओरू उसे अपने घर ले जाती है जो कि एक गुरुकुल होता है। और फिर रुरोनी को पता चलता है कि काओरू कामिये कासीरू फन की मास्टर है और उसे किसी तरह बत्तोसाई तक पहुंचना है। और रुरोनी रात को बाहर न घूमने की सलाह देकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने सर्वेंट के साथ बाजार में जाती है। तभी उसे रास्ते पे भीड़ दिखाई देती है। वो भीड़ के पास जाके देखती है रुरोनी को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। फिर काओरू पुलिस वालों से जाकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इसने क्या करा है। पुलिस वाला बोलता है कि इसने कानून तोड़ा है, ये तलवार लेकर घूम रहा था। फिर इतने में पुलिस और उस लड़की की बहस शुरू हो जाती है। तभी इतने में उसका सर्वेंट उस पुलिस वाले को रिश्वत देकर भेज देता है। फिर रोनी उससे पूछता है कि उस रात दिखे उस कातिल का कुछ पता चला क्या। कावरू कहती है कि मैंने पता किया, वो यहाँ से नहीं था, वो यहाँ के पास ही एक विलेज के गुरुकुल से था जो कि अब गुंडों का अड्डा बन चुका है। फिर कावरू रुरोनी से बोलती है कि तुम्हारे पास रहने के लिए पैसे नहीं होंगे, तुम चाहो तो गुरुकुल में आके रह सकते हो। लेकिन रुरोनी ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि उसे बहुत से काम हैं, वो बाद में कभी आएगा। और फिर कावरू रुरोनी को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए और रुरोनी फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुरोनी उस विलेज के गुरुकुल में पहुंच जाता है और उन गुंडों को ललकारने लगता है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कावरू के पास उसका सर्वेंट आता है गुरुकुल के कागज लेके। और तभी हमें बताया जाता है कि विलन उसका सर्वेंट ही था जिसकी नज़र उसके गुरुकुल पे थी। फिर जब कामूरा कावरू को धमकाने लगता है तभी वहां पर रुरोनी आ जाता है और वो बाहर खड़े सभी गुंडों को मार चुका होता है। तभी उस पे अंदर खड़े गुंडे हमला कर देते हैं और वो उन्हें मारते मारते बताता है कि वो मामूली आदमी नहीं, खतरनाक कातिल इतादोरी बत्तोसाई है। और फिर जब रुरोनी उस सबको मारकर वहां से जाने लगता है तभी कावरू उसे रोकती है और कहती है कि वो गुरुकुल में ही रुककर उसकी गुरुकुल चलाने में मदद करे और उसको उसके पुराने इतिहास से कोई मतलब नहीं है। और फिर कावरू की बातें सुनकर रुरोनी वहां पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।